यहाँ पर हम बात कर रहे थे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में यानी कि नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स ऑप्शन। सबसे पहले पूरी जो इन बॉक्स की हुई है उसके सराउंड में हम चेक करेंगे कि हमारे पास सराउंड में कोई मटेरियल मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए मिथाइल मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें चेक करें कि आपके पास ये भी 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो हैंगिंग मटेरियल है उससे उसकी पोजीशन मेंशन करके, जैसे कि नंबर 2 पर मिथाइल मौजूद है तो मैंने 2 हाइफा मिथाइल लिखा। और फिर उसके बाद कंप्लीट जो इन बॉक्स की वे हमारे पास चेन है उसके नाम लिखेंगे। जैसे कि 4 कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स हमने याद किया था ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन यानी कि ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि ये है हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे मैंने इनबॉक्स कर लिया। इनबॉक्स करने के बाद फर्स्ट रूल मैं रिपीट कर रही हूँ। सेकंड रूल में मुझे नंबरिंग करनी है, तो सबसे पहले आप चेक करें कि हैंगिंग मटेरियल कहाँ से नज़दीक आ रहा है, नियर आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती सपोज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एक ये थर्ड पर आ रहा है, यहाँ से चेक करें 1 2, एक चेन सेकंड पर आ रही है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि मैं अपनी जो है राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं, क्योंकि ये वाली जो चेन है ये नंबर 2 पर आ रही है यानी कि पहले आ रही है, ठीक। तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये देखिए 2 पर एक ब्रांच है और एक 3 पर है, 2 3, फिर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो मैंने डाई मेंशन कर दिया, डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन इनबॉक्स कितने हुए हुए हैं, 5 कार्बन। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल फॉर्म की वजह से, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन मेंशन करेंगे सफिक्स में, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। Rule number 4. If the same radical appears more than once in the chain, the number of alkyl radicals is expressing by prefixing the name of the alkyl radical with di, tri, tetra, penta and so on। यानी कि अगर इस रूल का मतलब ये है कि अगर जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि अगर सेम अल्काइल रेडिकल जो है वो डबल या ट्रिपल टाइम मौजूद हो, जैसे कि ये सेम अल्काइल रेडिकल डबल टाइम मौजूद था तो मैंने क्या मेंशन किया, यहाँ पर डाई मेंशन किया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यही एक चेन यहाँ पर भी मेंशन होती, यहाँ पर भी मेंशन होती, तो फिर मैं क्या मेंशन करती, अगर यहाँ होती तो ट्राई हो जाता, और अगर ये भी होती तो फिर टेट्रा हो जाता। इसी तरीके से अगर सेम अल्काइल रिपीट होते जाए चेन के ऊपर तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन यूज़ करते चले जाएंगे, ओके। तो यहाँ चेक कर लें आपका नोमेनक्लेचर। मैंने ही सबसे पहले जहाँ से लॉन्गेस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन जहाँ आ रहे होंगे वो मैंने इनबॉक्स कर लिए। आप नियरेस्ट चेक करें, एक ही कार्बन के ऊपर ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये एक कार्बन। अब हम अपने रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। When there are 2 or more separate alkyl radicals in a chain, they are designated in alphabetical order: ethyl before methyl, methyl before propyl and so on। इसका मतलब ये है कि हम लोग, अगर हमारे पास एक चेन के अंदर डिफरेंट रेडिकल्स लगे हुए हों, यानी कि मिथाइल हो, इथाइल हो या फिर प्रोपाइल हो, तो फिर हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको मैंने इनबॉक्स कर लिया सबसे पहले, फिर मैंने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से नियरेस्ट चेन होगी। यहाँ से स्टार्ट की तो ये नियरेस्ट था तो 2 पर, यहाँ से मैं स्टार्ट करती तो ये 3 पर था। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि अब ये रूल नंबर 2 है तो इसमें हमने क्या करना है, सेकंड मैंने इसे मेंशन किया, तो फिर आपने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगी पोजीशंस, हमें चेक करना है ये क्या है जी, ये मिथाइल है, और यहाँ पर ये चेक करें ये क्या चीज़ है, 2 कार्बन है तो ईथ, और 3 + 2 5, यानी कि C2H5 को क्या कहा जाता है, इथाइल। हमें कैसे पता कि ये इथाइल है, जब रियल फॉर्मूला C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन कम होता है तो वहाँ पर एन की जगह पर YL सफिक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये इथाइल है। तो अब इथाइल का ई जो है अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग फर्स्ट आता है और एम बाद में आता है, तो पहले मैं इथाइल लिखूंगी, ठीक है, 3 इथाइल, फिर उसके बाद 2 मिथाइल, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट और फिर एन, ठीक है। नंबर 6, when separate alkyl radicals occur at the same location on a carbon atom either of the chain, the carbon chain is numbered from that end to which larger radical is nearer, ठीक है। अब इस रूल में इसका मीनिंग ये है कि आप चेक करें, सबसे पहले अगर
हमारे पास ये देखें, यहाँ से मैं अगर नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो ये भी नंबर 3 पर आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। जहाँ से मतलब जो रेडिकल जो है अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग फर्स्ट है, जैसे कि वही वाली बात हो गई, नंबरिंग देनी है या नहीं। इथाइल जो है ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो नंबरिंग भी फिर हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे अगर सेम पोजीशंस पर दोनों रेडिकल आ रहे हैं तब, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो, ये भी 3 पर है, यहाँ पर भी है 3 पर। तो आप क्वेश्चन अराइज होते कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि सबसे एंड में जब हमने अल्काइल रेडिकल्स की नंबरिंग के साथ सब चीज़ें बता दी हैं, तो एंड में हमारी रह जाते हैं जो इन बॉक्स के अंदर वॉट एवर जितने भी कार्बन्स हमने इन बॉक्स किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 कार्बन्स इन बॉक्स हुए हुए हैं। तो 6 कार्बन्स का प्रीफिक्स If जो है you वो are new हेक्स on होता my है, this हेक्स channel, जो you मैंने have to लिखा। like, share